क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। HHC डबल बॉन्ड C मैंने ऐसा लिखा, फिर यहाँ पे मैंने लिखा H जो कि मैं कर देता हूँ डार्क से, किससे, डार्क से, और यहाँ पे मैंने एक करा H डैश से, किससे, डैश से। मैंने बोला कि इस H और इस H का जो एरियल डिस्टेंस है वो है D1, इस H का इस H के बीच का जो एरियल डिस्टेंस, मैंने कहा भैया ये है D2। तो बताइए D1 और D2 में क्या रिलेशन है, क्या इनका एरियल डिस्टेंस जो है वो सेम होगा व अलग अलग होगा, भैया बता दो। D1 एंड D2, D1 और D2 में क्या रिलेशन है भाई, ये कि D1 जो होगा वो D2 के इक्वल होगा, यानी एरियल डिस्टेंस सेम होगा, या ऐसा होगा D2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा D1 से, या ऐसा कह दूँ कि D1 जो होगा वो बड़ा होगा D2 से। कौन सा एरियल डिस्टेंस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, D1 D2 के इक्वल, कैसे क्या सीन है। तो अब ध्यान सुनो, क्या ये कंपाउंड कैसा है, कंपाउंड कैसा है। तो अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूँ, ऑप्शन A B एंड C, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन A। यानी अगर किसी के माइंड में ऐसा चल रहा होगा कि D2 इज ग्रेटर देन D1, तो रॉन्ग है। रीज़न क्या है इसका, रीज़न ऐसा समझो कि अगर अपने पास कहीं इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड होंगे, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये सबको पता है, अगर इवन नंबर में होते हैं तो वो कैसे होते हैं, कैसे होंगे, नॉन प्लेनर, कैसे होंगे, नॉन प्लेनर, समझ आ रही है बात। और अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड होता है, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होता है, तो वो कैसा होता है, प्लेनर होगा, कैसा होगा, प्लेनर होगा। ये भी आपने पढ़ रखा, अगर प्लेनर है, ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड आते हैं तो वो कंपाउंड GI शो करता है, क्या करता है, GI शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी। तो ये कंपाउंड अगर पूछा क्या ये कंपाउंड GI शो करेगा, नहीं, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करता। लेकिन अगर ऐसा कहीं केस आ गया ऑड नंबर में क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड आ रहे हों तो कंपाउंड प्लेनर होगा, प्लेनर होगा तो GI शो करेगा, लेकिन कुछ और कंडीशन लगेंगे GI उसको शो करने के लिए। तो यहाँ पे कंपाउंड पूछा गया ये D1 और D2 है, तो ये कैसा है, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड आ रहे हैं। अब क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड आए हैं लेकिन इवन नंबर में है, ऑड नंबर में, कितने डबल बॉन्ड आए हैं, 2, यानी इवन नंबर, इवन नंबर होने की वजह से क्या हो गया, ये जो D1 है वो D2 के क्या हो गए, इक्वल। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन में ऐसा लिख देता HCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और मैं यहाँ पर कर देता H, यहाँ पे कर देता क्या, H टेस्ट करके, है ना। अब यहाँ पे मैंने एरियल डिस्टेंस, इस H और इस H का जो एरियल डिस्टेंस दिया हमने कहा D1 है, ठीक। इस H के साथ जो एरियल डिस्टेंस हमने कहा ये D2 है। इसमें बताइए क्या रिलेशन होगा। क्वेश्चन वही है कि D1 जो होगा D2 के इक्वल होगा, D2 जो होगा उस ग्रेटर देन होगा D1 से, या D1 इज ग्रेटर देन होगा D2 के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, इस बार एरियल डिस्टेंस अलग अलग होगा, इस बार एरियल डिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि ये एक कौन सी स्पीसीज निकल के आई, ये प्लेनर स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज, प्लेनर हो गई। तो इस H और इस H का जो एरियल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी डिफरेंट होने का मतलब हो गया कि ये जो D1 है D2 के इक्वल होगा नहीं, तो फिर क्या होगा, ये जो D2 आप देख रहे हैं ना, D2 की जो एरियल डिस्टेंस होगी, यानी D2 जो होगा D1 से बड़ा होगा। तो ऑप्शन कौन सा, B करेक्ट हो जाएगा। ऐसा अगर कहीं सीन आएगा फर्स्ट, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, B। अच्छा इसमें देख लो, अगर ये अब पूछ लिया जाए क्या ये कंपाउंड, आपको बताया गया यहाँ पे और इवन नंबर में डबल बॉन्ड आया, अगर इवन नंबर में क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड आते हैं तो GI शो नहीं करते, ठीक है सर, ये GI शो नहीं करेगा, समझ आ गई बात। क्या ये कंपाउंड GI शो करेगा, क्या ये कंपाउंड GI शो करेगा। तो लोगों के मन में आओगे सर आपने लिखा ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड आया तो प्लेनर हो गया, प्लेनर हो गया तो इसे GI शो करना चाहिए। देखिए ऑड नंबर में डबल बॉन्ड आया, प्लेनर हो गया, प्लेनर आएगा तो GI शो करना चाहिए, पर ये कंपाउंड GI नहीं शो करेगा। ऐसा क्यों भाई, ठीक है ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड हो, सही है, अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों ग्रुप जो आप देख रहे हैं ना इधर का डिफरेंट हो, मतलब ये दोनों ग्रुप इधर के डिफरेंट हो तो इधर के भी ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यानी दोनों तरफ के ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ो ये जो दोनों ग्रुप है ना, ये कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होगा। तो ये कंपाउंड क्या शो कर जाएगा, GI। फिलहाल ये कंपाउंड अभी GI शो नहीं करेगा, तो ये डिफरेंट होने चाहिए। ये कैसे हैं, सेम है, कैसे हैं, सेम है, क्या है, सेम है, इसलिए ये कंपाउंड जो होगा वो GI शो नहीं करेगा। यानी एक बात तो क्लियर है, ये जरूरी नहीं है सारे ऑड नंबर रखने वाले सभी क्यूमुलेटिव कंपाउंड जो हों वो GI शो करें, जैसे ये हमने बताया।
ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं एरियल डिस्टेंस, यहाँ का समझ आया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और समझो, मैं क्यूमुलेटिव की ही बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसा अगर मैं डाई इन की बात करूँ, इधर देखो डबल बॉन्ड 2 ही बार है, तो डाई इन, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड 3 टाइम्स है या 3 है, इसलिए इसे हम लोग ट्राई इन बोलेंगे। अब ये जो डाई इन है, ये जो डाई इन है, डाई इन को हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाइड करते हैं। पहला हम लोग पढ़ सकते हैं इसको, पहला हम लोग बोलते हैं इसे क्या, क्यूमुलेटिव डाई इन। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कांजुगेटेड डाई इन, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं आइसोलेटेड डाई इन। ठीक है, तो आइसोलेटेड डाई इन। अब अगर इन तीनों की मैं रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करूं, कौन सा डाई इन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ तो आपको पता होगा कि जहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है वहाँ की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो कॉन्जुगेटेड जो होंगे, जो कॉन्जुगेटेड डाई इन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, कॉन्जुगेटेड डाई इन ज़्यादा स्टेबल होंगे। किसके कंपेयर में, क्यूमुलेटिव या आइसोलेटेड। तो यहाँ पे याद रखना, आइसोलेटेड वाला जो होता है ना, आइसोलेटेड डाई इन जो होते हैं वो क्यूमुलेटिव डाई इन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और सबसे लास्ट में आपका क्या निकल के आएगा, क्यूमुलेटिव। ठीक है, क्यूमुलेटिव डाई इन। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो जो कॉन्जुगेशन है, ठीक है, कॉन्जुगेशन आ गया, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। जो आइसोलेटेड होता है ना, इसमें पाई बॉन्ड में रिपल्सन लगता है, लेकिन पाई बॉन्ड में जो रिपल्सन लगता है वो कम लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्यूमुलेटिव की बात करूं, जिसमें डबल बॉन्ड क्या आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, इसमें क्या होगा, इन पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड के बीच में रिपल्सन ज़्यादा लगेगा, मोर रिपल्सन विथ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पाई बॉन्ड के साथ क्या है, ज़्यादा रिपल्सन है, इसलिए क्या होगा, जो क्यूमुलेटिव वाले डाई इन होते हैं वो लेस स्टेबल होंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा निकल के आएगा, कॉन्जुगेटेड डाई इन मोर स्टेबल होंगे, उससे कम आइसोलेटेड, और सबसे कम जो होंगे वो कौन से वाले होंगे, क्यूमुलेटिव डाई इन होंगे। क्लियर है, अब इसको नोट करो, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं।